क्या वसई विरार शहर महानगर पालिका उच्च न्यायालय से भी आगे है या फिर उससे भी बड़ा है? नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वसई विरार शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त नीलेश महात्रे जी एक ऐसे शख्सियत के रूप में अब सामने निकल के आए हैं कि वाकई आपको हैरान कर देगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना कर दे, ये ताकत किसी और में नहीं, नीलेश महात्रे में जरूर है। क्या है पूरा मामला हम दिखाएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। आदेश दिखाया है 17 नवंबर 2025 को। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त नीलेश महात्रे ने कहा है, मतलब उस पत्र का जो वो यही होगा कि उस पत्र के माध्यम से मालूम पड़ता है कि 17 नवंबर 2025 को हम कार्रवाई करेंगे और वो जो उच्च न्यायालय है उसका आदेश का भी पालन होगा। लेकिन हुआ क्या? हाँ, संक्षेप में आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम राहुल रंजन है। मैं सिगरुन स्प्लेंडर हाउसिंग सोसाइटी, मधुवन टाउनशिप, गोखीवरे, वसई ईस्ट का रहवासी हूँ और हम फ्लैट D204 में रहते हैं। मामला यह है कि 2022 में सबसे पहले हमने शिकायत दर्ज कराई थी, अनुरोध दर्ज कराया था माननीय वसई विरार नगर पालिका का जो प्रभाग समिति जी है वालिब में, अब वो गोखीवरे में आ गया है, लेकिन पहले वालिब में ऑफिस हुआ करता था, उसको प्रभाग जी बोलते हैं। वहाँ हमने पहले शिकायत दी क्योंकि हमारे सोसाइटी में पूरे कॉमन एरिया और जितने भी बड़े बड़े छपड़े हैं, अवैध बांध काम है, सोसाइटी के शेड का निर्माण हुआ है, सोसाइटी के और भी कॉमन एरिया जो इंक्रोच किए हुए हैं, मैंने आदमी चल नहीं सकता है। और जो बड़े बड़े छपड़े हैं उसमें जो कबूतर की गंदगी है, कबूतर की जो बीट है वो जमा होती है और इससे हम इस गंदगी से हम लोग, मतलब समझ लिया हमारा पूरा परिवार जो है श्वसन तंत्र और एजमा जैसी बीमारी से ग्रस्त है। और इसी से त्रस्त होकर हमने 22 में शिकायत दर्ज कराई थी कि इस पर कार्रवाई किया जाए। 22 में शिकायत दर्ज करने के बाद उन्होंने 39 से 40 लोगों को, फ्लैट ओनर, शॉप ओनर, जिन जिन लोगों ने छपड़ा बनाया था उनको MRTP नोटिस दिया और नोटिस देके फिर वसई विरार नगर पालिका जो है वो शांत हो गई। और ये न्यायालय ने कब आदेश दिया? हाँ, तो MRTP जब नोटिस दिया 22 से लेके हम लोग समझ लीजिए 24, 3 साल, 22, 23, 24 जो 3 साल नगर पालिका के चक्कर काटते रहे कभी। और उस दरम्यान में कितने सहायक आयुक्त चेंज हुए, कितने उपायुक्त चेंज हुए, आयुक्त चेंज हुए। उस अनिल पवार साहब थे आयुक्त, उसके बाद मनोज सूर्यवंशी जी आए, उसके बाद अभी VP जी आए, पृथ्वीराज जी आए हुए हैं। उसी तरीके से देखेंगे, शुरुआत श्री धनश्री सिंधे थी, मनाली सिंधे थी, उसके बाद श्री दयानंद मानकर जी सहायक आयुक्त थे। तो आयुक्त चेंज होते रहे और हम लोग धक्के खाते रहे। जब आयुक्त चेंज हो तब जीरो से शुरुआत करना पड़े। तो नगर पालिका का एक जो कॉमन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है कि वो बहुत कुछ करते हैं तो वो MRTP नोटिस दे देते हैं। उससे समझ में आता है कि अब जो कंप्लेनेंट है वो, अब जो पीड़ित है वो अब शांत हो जाएगा। ये उनका। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट जब गए आप, मुंबई हाई कोर्ट, तो फिर क्या हुआ? जी, हम जब इन सब चीजों से जब देखे कि MRTP नोटिस इशू करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूर होकर, विवश होकर हमको हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। और अब 17 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आता है कि जो भी जिन जिन लोगों को MRTP नोटिस भेजा गया है उनके ऊपर में कार्रवाई किया जाए, तुरंत कार्रवाई किया जाए। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अप्रैल में हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और MRTP की हियरिंग जो है वो नगर पालिका जून में लगाती है। मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के 2 महीने बाद हियरिंग लगाती है MRTP नोटिस की, कि जितने भी लोगों को MRTP की नोटिस भेजी गई है वो अपना अपना पक्ष रखे नगर पालिका के सामने। अब सोचिए कि ऑर्डर आने के 2 महीने बाद और नगर पालिका सुनावनी लगाने के बाद फिर 4 महीने 5 महीने तक कोई एक्शन नहीं है, ऑर्डर भी पास नहीं किया गया। जो सुनावनी लगी MRTP की जून में, उसका ऑर्डर भी पास नहीं किया गया। फिर मजबूर होके मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना पड़ा हाई कोर्ट में, कि फिर याचिका दाखिल करनी पड़ी कि भाई देखिए, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नगर पालिका को आती है तब नीलेश महात्रे साहब ऑर्डर पास करते हैं। सितंबर में नोटिस आती है और 10 अक्टूबर एग्जैक्टली डेट
आगे पीछे हो सकता है, कोई बात पर नहीं। अक्टूबर महीने में सुनावनी का जो हियरिंग लगाई थी उसका ऑर्डर दिया, और ऑर्डर में ये माना कि वो सारे बांधकाम जो हैं, सारे अवैध पतरे छपड़े जो भी लगे हैं, वो इलीगल है। सारे इलीगल है, और उनको स्व निष्कासन का निर्देश देती है। और इसके बाद फिर मामला ठंडा हो जाता है। फिर एक सडनली 17 नवंबर को एक पत्र आता है, एक नोटिस आती है सोसाइटी में कि 17 नवंबर को वसई विरार महानगर पालिका कार्रवाई करेगी 17 नवंबर को। 17 नवंबर के बाद से फिर कोई हरकत नहीं है, ऐसे ही है जैसे यथावत स्थिति में आपने देखा, वैसे ही सारे के सारे अवैध निर्माण या जस के तस है। सारे अवैध निर्माण जस के तस है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं और शेड वैसे ही लगे हैं। अब समझने की बात है यहाँ कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त नीलेश महात्रे जी है क्या, भगवान है? अब तो ये जाने आईएएस ऑफिसर जो पृथ्वीराज सर जी आयुक्त साहब हैं अब क्या एक्शन लेंगे, वो हम अगली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। आपको बताना है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका वाकई किस चीज का नाम है। ये उच्च न्यायालय के आदेश को पालन नहीं करेंगे, ये अपनी दी हुई आदेश को भी पालन नहीं करेंगे, तो ये करेंगे क्या? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।